और हम बात करेंगे जरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो एक ओलंपिक चल रहा है आपके यहाँ, जिसे कहा जाता है चेस ओलंपिक है। उस पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप लोगों ने उसमें जो मशाल होती है या कुछ टॉर्च होती है उसको आपने जम्मू कश्मीर से भी शायद गुजारा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्शन सही है या आप समझते हैं कि आपका राइट है, आप लोग कश्मीर में जो है इस किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं? आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पूरा हक है ऑब्जेक्ट करने का। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, तो हम तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब आप नहीं करो, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो वी कैनॉट टेल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पूरा हक है। भारत में मुझे लगता है कि यहाँ पे फोकस ये नहीं होना चाहिए कि भारत ने कहाँ से वो जो फ्लेम है, जो टॉर्च है, वो कहाँ से निकाली। और मुझे लगता है कि ये इस पे बहस होनी ही नहीं चाहिए। ये बहस बेकार है। ये किस्म की सियासी बहस है जो दोनों तरफ, सरहद के उस तरफ इस तरफ, इंडिया पाकिस्तान में छिड़ गई है। बात ये होनी चाहिए कि कौन सा मुल्क कितने चेस चैंपियन प्रोड्यूस कर रहा है। ये कश्मीर से गई, केरला से गई, लद्दाख से गई, उत्तर प्रदेश से गई, दिल्ली से गई, दैट इज इरेलीवेंट। रेलिवेंट ये है कि चेस के लिए है और कौन सा मुल्क, वो रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, कौन चेस के चैंपियंस प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे लगता है फोकस इधर होना चाहिए। और आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ चेस चैंपियंस। एक छोटा बच्चा है, वो भी साउथ इंडिया से उसका ताल्लुक है, उसने बड़े बड़े चेस चैंपियंस को हरा रखा है। तो आई थिंक फोकस वहां पे होना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान का पूरा हक है ऑब्जेक्ट करने का, सियासी हक भी है, डिप्लोमेटिक हक भी है पाकिस्तान का, उसी तरीके से भारत का ये हक है कि जहां से भारत चाहे उस टॉर्च को निकाले। एंड वी शुड फोकस ऑन दी चैंपियनशिप कि साहब ये चैंपियनशिप में कौन जीतेगा और कितने पैसे बनाएगा और मुल्क का झंडा कितना ऊंचा रखेगा। मुझे लगता है फोकस यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? आपका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है, तो आपके ख्याल से कि पाकिस्तान क्यों ये सब ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्यों ये ऑब्जेक्ट उठा रहा है कि जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि कितने चैंपियंस निकाले, वो होना चाहिए, कितने चैंपियंस प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान आपके ख्याल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरजू कि आपने इनवाइट किया है। मेजर साहब से गो मेरा ये फर्स्ट डायरेक्ट कह लें कि आपके वसातत से इंटरेक्ट है, और इनका स्टांस पाकिस्तान के सिलसिले में बहुत ज़्यादा हार्श है, हार्ड है। वो जो आप हिंदुस्तानी होते हुए वो राइट रखते हैं। हकीकत ये है कि जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है कि मेरी बैकग्राउंड कश्मीर से है, और देख लें कि एक वो खिता या एक वो रीजन या एक वो मुल्क जो आज से 250 साल या 200 साल पहले कितने अमन से, कितने शांति से सबके सब मज़हब थे जो हिंदुस्तान में वो इकट्ठे रह रहे थे। फिर आप देख लें कि वो क्या चीज़ हुई कि ये मुल्क तो बन गए, चले जब दो मुल्क बन गए उसके बाद नफ़रत के बीज किस तरह इन दोनों नेशंस में जो है वो बोए गए, और वो नफ़रत आज तक आ रही है। और बुनियादी वजह यह है कि नफ़रत तभी की जा सकती है, होती है जब कोई चीज़ इनजस्ट हो। अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिएशन है, ज़ाहिर है हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था, जब वो बन गए उसके जिस जिस बेस पे, जिस रिपोर्ट पे वो बना था, तो हकीकतन ये जो 3 रियासतें हैं उनको राइट दिया गया। मैं पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, मेजर साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फिर वो सिलसिला वहीं से डिस्प्यूट का शुरू हो गया, और यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तानी के वज़ीर आज़म गए, और वो सिलसिला आज 75 साल हो गए, वो रिजोल्व नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल में कि ये दोनों मुल्क की जो सियासी क़यादत है, इनको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि नफ़रतें उसी सूरत में ख़त्म हो सकती हैं कि अगर आप वो इनजस्टिस जो हुआ है, वो जो राइट कश्मीरियों को हिंदुस्तान ने दिया था यूनाइटेड नेशन के थ्रू, वट एवर वो होना चाहिए। और ये दोनों जो मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इनका कल्चर काफ़ी हद तक से में मजहबी लिहाज से ये मुख्तलिफ हैं, और उसी आमनी में, उसी उसलूबी के साथ मेरे ख्याल में हमारा हमदरफ्त होना चाहिए। कश्मीर का मसला रिजोल्व करें, उसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं है इन दोनों मुल्कों में। मैं ये नहीं कह रहा कि सुजेस्ट कर रहा, वट एवर मीन कश्मीर जब तक रिजोल्व नहीं होगा ये नफ़रत ख़त्म नहीं होगी।
अब जाहिर है मेजर साहब का अपना मौक़िफ़ होगा, वो उनकी जी। अपनी सोच है। मैं ना इनकी सोच ना मेरी सोच इम्प्लीमेंट हो सकती है जब तक ये सिस्टम है, जो जिस सिस्टम के तहत दुनिया रह रही है, जिस सिस्टम के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की है, ये दोनों हुकूमतें करीब नहीं आएंगे। जहाँ तक इंसान, जहाँ तक लोग हैं, पब्लिक है, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे पाकिस्तानी है, मेरे नहीं ख्याल में वो उस कदर एक दूसरे से नफरत करते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मेजर साहब मैं आपकी तरफ आऊं और आपसे पूछूं कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पहले भी तो मोदी जी जो है वो पाकिस्तान आए भी थे और काफी लग रहा था कि कुछ बेहतरी आएगी। ऐसी क्या बात हुई, क्योंकि चौधरी साहब का ताल्लुक इमरान खान साहब की पार्टी से है, कि इमरान खान साहब लगा पसंद नहीं आए, मोदी जी फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते, और हालांकि जाते जाते इमरान खान ने फिर एक बार आपकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी, मगर उससे पहले वो सिर्फ नेगेटिव बात करते रहे। ऐसे इस किस्म के टर्म्स क्यों हुए इमरान खान के आते ही? नहीं आरजू जी, जब खान साहब सेलेक्ट हुए थे तब इंडिया ने फॉर्मली उनको कांग्रेचुलेट करा था, जैसे कि बनता है। और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और जाहिर सी बात है, जब भी कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा तो उनको कांग्रेचुलेट करना पूरी दुनिया के मुल्कों को चाहिए। भारत ने भी करा। जब 370-35 से हटाया, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। भारत में ये मानना है कि पाकिस्तान को हक है अपने ऑब्जेक्शन पर इनको डिप्लोमेटिकली, एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक सियासी तरीके से जाहिर करना चाहिए था। भारत में कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने अपना मुंह क्यों खेला, उनकी हिम्मत कैसी हुई, ऐसा भारत में कोई नहीं बोलता, और ना कोई भी अकलमंद आदमी ऐसी कोई बात करेगा। Because as I said, Pakistan is a sovereign country and Imran Khan साहब at that time was the Prime Minister of Pakistan. उनकी जैसे मर्जी वैसा वो स्टांस ले सकते हैं, जैसा उनके पार्लियामेंट अप्रूव करे, खान साहब खुद सोचें। Because when he became Prime Minister, पाकिस्तानियों ने तो बनाया ना Prime Minister, तो जो पाकिस्तानी सोचते हैं वो खान साहब ने बोला, वो वहां तक बात ठीक है। हिंदुस्तान में मैं बताता हूँ, मोदी जी के बारे में मैं जानता नहीं इस मामले में, लेकिन हिंदुस्तान में इसके बड़ी ये चीज हुई कि जातियात पे जो उतर आए खान साहब, और पर्सनल गाली गलौच जिसको कहते हैं, और उस लेवल पे जरूरी नहीं है कि कोई गंदी बात करे, कोई भद्दी बात करे तभी गाली मानी जाती है। व्हेन यू आर टॉकिंग प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, जब खान साहब ने शुरू करा था ट्विटर पे करना, उस समय खान साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और पाकिस्तान छोटा मुल्क बिल्कुल भी नहीं है, किसी को ऐसा लगे छोटा मुल्क है, छोटा मुल्क बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान का अपना एक वेट है, 6th और 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पाकिस्तान की, है ना। तो इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री, वजीर आजम, एक दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम के बारे में ऐसी बात बोले, और लगातार बोले, हर रोज बोले, राइट। तो ये लोगों को पसंद नहीं है। आप जाते यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में एक तहरीक चलाते हैं, वर्ल्ड बॉडीज से बात करते हैं कि भारत, हमें ऐसा लगता है कि भारत ने गलत करा है, और आपका पूरा हक होता है बोलने का। मतलब मैं चौधरी साहब से यहाँ पे डिसएग्री कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूं कि चौधरी साहब मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे लगता है आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं चौधरी साहब को ये तो नहीं बोल सकता कि आपका हक नहीं है बोलने का, आप अपना मुंह बंद रखें। दिस आई कैन नॉट टेल हिम। सिमिलरली बिटवीन नेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि जो जातियात की बात हो गई, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक फर्ज कीजिए कि जैसे खान साहब ने ये बोला था कि छोटे लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, है ना। फिर हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने बात करी, जो कि किसी की मजहब में, मैं इस्लाम के बारे में कोई गलत बात करूं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, मुझे नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में जो भी हो, मतलब कि आपके नबी साहब हो, आपके कुरान शरीफ हो, आपके अल्लाह हो, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, दैट इज माई ड्यूटी। सिमिलरली वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट पाकिस्तान से जब भी कोई बात करे, अब वो हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्ड फॉर हिंदुइज्म। आपने तो एक ही झटके में ये बोल दिया कि सारे हिंदू खराब है, आपने बोला हिंदुत्व खराब है, आपने उसको फाशिज्म से, नाजिज्म से जोड़ दिया। इसको लेके भारत में काफी खटास हो गई। तो आपने एक बात देखी होगी आरजू जी, कि भारत से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा इस पे, नोबडी रिस्पॉन्डेड। और जब खान साहब ने तारीफ भी करी फॉरेन पॉलिसी की, जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है खान साहब, मैं खुद खान साहब के बयान सुन चुका हूं कई बार कि भारत ने S-400 भी लिया, तेल भी लिया, लेकिन अमेरिका के क्वाड में भी, ये सब जब उन्होंने तारीफ भी करी भारत की पॉलिसी की, तब भी भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जब उन्होंने बुरी बात बोली भारत के लिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, तब भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं करा। जब अच्छी बात बोली तब भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, क्योंकि फायदा नहीं रिस्पॉन्ड करने का इस तरीके से कि ये जातियात पे मैं क्या बोलूं, मैं इस चीज में क्यों पढ़ना हमें। तो ये भारत का मौकिफ है। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि ये जो बात है ना, जो खट्टी बात कहाँ पे पड़ी,
ये मामला इतना खराब नहीं था खान साहब और मोदी जी के बीच में, शुरू में खराब नहीं था ये। और देखिए